ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है मासिक राशिफल या कहें कि मंथली राशिफल, जो कि अगस्त 2025 का है। और इस अगस्त 2025 के मंथली राशिफल के माध्यम से हम ये आज जानने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान कि जो आप हमारे कुंभ लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका एक्वेरियस असेंडेंट है, उनके जीवन में इस अगस्त 2025 में किस प्रकार के रिजल्ट्स उनको मिलेंगे भिन्न भिन्न क्षेत्रों में। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम बात करते हैं मंथली राशिफल हो या वार्षिक हो, तो हम आपके साथ कुछ मुख्य पॉइंट्स पर बात करते हैं, जैसे कि आपके करियर पे, आपका अपना प्रोफेशन, वर्क प्लेस, या आपकी अर्निंग्स, लाभ, धन का लाभ, धन की सेविंग्स, संचय, मनी सेविंग्स, सुख सुविधाओं को लेकर के, आपके प्रेम संबंधों की बात करते हैं, वैवाहिक संबंधों को लेकर के भी बात करते हैं, पारिवारिक संबंधों को विषय में भी बताते हैं, शिक्षा संबंधित भी बताते हैं छात्रों के लिए, और संतान को लेकर के भी बताते हैं कि माता पिता को उनके द्वारा क्या परिणाम प्राप्त और किस प्रकार के हो पाएंगे, और अंत में स्वास्थ्य की भी बात करते हैं कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो यही आज भी चर्चा होगी आपके साथ। लेकिन उससे पहले, जैसा कि हम और आप सब जानते हैं कि ये जो रिजल्ट्स हमको मिलते हैं हमारे जीवन में, ये हमें हमारे ग्रहों के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। अब 9 ग्रहों में कौन सा ग्रह हमारे लिए शुभ परिणाम देने के लिए बैठा है या कौन सा अशुभ परिणाम देने के लिए बैठा है, इसका अगर हमको अच्छा अंदाज़ा हो तो जो हम उपाय आपको देते हैं अंत में, वो उपाय हम किन ग्रहों से संबंधित देते हैं जो आपको अशुभ परिणाम दे रहे हैं या देने के लिए बैठे। तो अगर आपको पता लग जाएगा कि ये ग्रह मेरे स्थिति ठीक नहीं है, तो उससे संबंधित जो हम आपको उपाय दे रहे हैं वो आप पूरी श्रद्धा भाव से करेंगे, निष्ठा के साथ करेंगे, और जब करेंगे तो उसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे। आपके जीवन आपका सुलभ हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो साथियों, आइए सबसे पहले ग्रहों की स्थिति से आपको अवगत करा देते हैं। आसमान में अगस्त 2025 में कैसी रहेगी। तो ठीक मेरे पीछे स्क्रीन पे एक चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, और ये चार्ट आप कुंभ लगन राशि के जातकों का है। इस चार्ट में हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाने की कोशिश की है। कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ संबंध बना के किस राशि में और किस घर में बैठा है, और कब कौन अपना ग्रह राशि परिवर्तन करेगा, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें बहुत संक्षेप में आपको बताने जा रहे हैं। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, जहाँ पर चार्ट में 4 नंबर लिखा है, 4 नंबर, ये कर्क राशि होती है, चंद्रमा की राशि है। यहाँ पर सूर्य और बुध एक साथ बैठे हुए हैं माह के आरंभ से ही। लेकिन सूर्य जो है वो 16 अगस्त को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और अपनी इस मित्र की राशि से, क्योंकि चंद्रमा सूर्य के मित्र हैं, तो सूर्य कहेंगे कि हम अपनी मित्र राशि में हैं। वहीं दूसरी ओर बुध भी बैठे हुए हैं। बुध की ये मित्र राशि नहीं है। बुध जो है चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं, तो बुध जो है अपने शत्रु के घर में, सूर्य मित्र के घर में है। लेकिन बुध सूर्य को अपना मित्र मानते हैं। तो साथियों, यहाँ पर सूर्य और बुध जो है एक साथ बैठे हुए हैं। कहने को तो ये बुध आदित्य राजयोग बनता है, लेकिन क्या वाकई में ही इसका प्रभाव आदित्य राजयोग वाला प्राप्त होगा हमारे कुंभ लगन राशि के जातकों को, इसकी भी चर्चा होगी आगे। तो सूर्य जो है यहाँ से निकल करके जाएंगे अपनी स्वयं की राशि सिंह में, जहाँ 5 नंबर लिखा है, 7th हाउस में, जहाँ पहले से ही केतु भी बैठे हैं। हालांकि केतु की ये शत्रु राशि है, केतु सूर्य को और सूर्य केतु को शत्रु मानते हैं। तो केतु को हम यही कहेंगे कि माह के आरंभ से बैठेंगे, माह के अंत तक बैठे रहेंगे अपनी शत्रु राशि सिंह में, 7th हाउस में ही। और 16 तारीख को जब सूर्य अपने घर में आएंगे तो केतु का सूर्य के साथ संबंध बनेगा, 2 शत्रुओं का, माह के अंत तक। बात बुध की कर लेते हैं। तो बुध भी सूर्य के साथ रहने से थोड़ा कमजोर हो जाते हैं, अस्त हो गए बुध, तो बुध की स्थिति कमजोर है। लेकिन बुध की स्थिति में सुधार आएगा जाकर के 9 अगस्त को, जब वो पूर्व में जाकर के उदय होंगे बुध, और 11 तारीख को ये सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे। यानी कि अभी ये उल्टी चाल चल रहे हैं माह के आरंभ से ही, लेकिन 11 अगस्त को ये सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे, और फिर ये 30 तारीख तक यहाँ बने रहेंगे। और 30 तारीख को फिर ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे, शत्रु राशि से निकलेंगे और सिंह राशि में जाएंगे, जिनको ये अपना मित्र मानते हैं सूर्य को, उनके घर में। वहाँ पर सूर्य और केतु पहले से ही इनको बैठे हुए मिलेंगे, तो वहाँ पर त्रिग्रह योग बनेगा 30 अगस्त से। अब आगे बात कर लेते हैं मंगल की। मंगल को आप देख रहे हैं बैठे हुए, जहाँ पर 6 नंबर लिखा है, कन्या राशि है ये बुध की, और 8th हाउस है। हालांकि बुध जो है ये मंगल जो है बुध को अपना शत्रु मानते हैं,
तो उनके कहने का मतलब हुआ कि मंगल जो है अपनी शत्रु के घर में बैठे हैं। हालांकि मंगल की अपनी स्थिति अच्छी है, मार्गी भी हैं, उदित भी हैं, उदय भी हैं, उदित हो रहे हैं, तो अपनी स्थिति अच्छी है, बेहतर है। बस फर्क इतना है कि शत्रु के घर में बैठे हैं और पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। बात करेंगे बृहस्पति और शुक्र की, जो जहाँ पर 3 नंबर लिखा है, दोनों ग्रह एक साथ बैठे हैं। और यहाँ पर बता दें आपको कि बृहस्पति शुक्र को शत्रु मानते हैं, शुक्र बृहस्पति को न्यूट्रल मानते हैं, न मित्र न शत्रु। लेकिन जो गुरु हैं बृहस्पति, शुक्र को तो शत्रु मानते ही हैं। जिसके घर में बैठे हैं, 3 नंबर लिखा है ना वहाँ पर, मिथुन राशि है, बुध की राशि है, वो बुध को भी शत्रु ही मानते हैं। तो शत्रु के ही घर में बैठे हैं, शत्रु के साथ बैठे हैं बृहस्पति। हालांकि मार्गी भी हैं, उदित भी हैं, और ये ऐसे ही बने रहेंगे। बात शुक्र की करते हैं। शुक्र जो बैठे हुए हैं वो अपने मित्र के घर में बैठे हैं, मिथुन राशि में, क्योंकि बुध को शुक्र अपना मित्र मानते हैं। लेकिन बृहस्पति के साथ बैठे हैं, तो बृहस्पति को वो अपना ना तो मित्र मानते हैं ना शत्रु। लेकिन ये मार्गी भी हैं, उदित भी हैं, और मार्गी और उदित अवस्था में ये यहाँ 20 अगस्त तक बने रहेंगे। 20 अगस्त को ये यहाँ से निकलेंगे राशि परिवर्तन करते हुए। कहाँ जाएंगे? शत्रु के घर में जाएंगे, कर्क राशि में, जहाँ 4 नंबर लिखा है चंद्रमा की जो राशि। जब ये वहाँ जाएंगे, कहने को तो शत्रु के घर में जा रहे हैं, लेकिन वहां पर इनके परम मित्र मिलेंगे बुध। तो बुध के साथ इनका 20 अगस्त से लेकर 30 तारीख तक, 30 अगस्त तक संबंध बनेगा अष्टम भाव में, कर्क राशि में। अब बात करते हैं शनि की। शनि जो है जहां पर 12 नंबर लिखा है वहां पर बैठे हैं। तो शनि की ये सम राशि है, गुरु बृहस्पति की मीन राशि। शनि वक्री और उदित अवस्था में पूरे माह इसी घर में, इसी राशि में बने रहेंगे। अब आगे बात करते हैं राहु की, जहां पर 11 नंबर लिखा देख रहे हैं आप ही, लगन भाव है और कुंभ राशि है। कुंभ राशि के स्वामी शनि है, और शनि जो है राहु के परम मित्र हैं। तो राहु जो है हम कह सकते हैं कि अपने मित्र के घर में, मित्र की राशि में बने रहेंगे पूरे माह। तो ये थी ग्रहों की स्थिति। अब इन्हीं के आधार पर जो रिजल्ट्स आप कुंभ लगन राशि के जातकों को मिलने जा रहे हैं, उसकी चर्चा हम इस कार्यक्रम में करने जा रहे हैं। अंत में देंगे आपको कुछ सरल, आसान, अचूक उपाय। अगर आप उनको करेंगे, निश्चित रूप से और भी बेहतर समय आपका व्यतीत होगा। तो साथियों, सबसे पहले बात होंगी आपके करियर को लेकर के, कि आपका करियर कैसा चलने वाला है। देखिए, करियर में आपको स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, मेहनत, परिश्रम। और ये भी मैं आपको बता दूं कि परिश्रम जो आप करेंगे, हर कोई व्यक्ति ये उम्मीद रखता है कि भाई मैंने इतनी मेहनत की तो मुझे उसका कुछ ना कुछ अच्छा परिणाम प्राप्त होना चाहिए। तो आप भी अगर करते हैं ऐसी अपेक्षा तो कोई गलत नहीं है, लेकिन उसके अनुसार रिजल्ट्स में कमी रहेगी। उपाय हम आपको अंत में देंगे क्या करना है। तो वो कमी रहेगी, उसको दूर करने के लिए उपाय दिए जाएंगे। इनकम की अगर मैं बात करूं, इनकम आपकी बहुत अच्छी रहेगी, पूरे महीने इनकम आपकी बहुत अच्छी रहेगी। इनकम में कोई कमी नहीं रहेगी, मित्रों का पूरा सहयोग रहेगा, मित्रों के साथ एंजॉय भी करेंगे, मित्रों के साथ आपका बहुत अच्छा संबंध बना रहेगा, अपने मित्रों के साथ। बड़े भाई बहनों का भी पूरा प्यार सहयोग आपके साथ बना रहेगा। और आपको बताना चाहूंगा कि माह के मध्य से आपको धन का जो आगमन है और अच्छे ढंग से भी होने की संभावना है, और अधिक मात्रा में महामध्य के उपरांत। कहीं से रुका हुआ भी धन आपको मिल सकता है। अब आते हैं धन के संचय पर। तो धन का संचय करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, और अगर कहीं अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके ही करें। निर्णय बहुत सोच समझ करके लेना है, क्योंकि हो सकता है कि आपको अपने डिसीजन पे बाद में पछताना भी पड़े कि मैंने ये गलत डिसीजन ले लिया, मुझे पैसा अपना यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना था, ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत सोच समझ करके आप कदम उठाएं। अब आते हैं सुख सुविधाओं पर। तो सुख सुविधाओं का भी जो लाभ है आपको माह के मध्य से ही मिलने की संभावना रहेगी, सामान्य से मध्यम। अब आते हैं सुख सुविधाओं के बाद प्रेम संबंधों पे। तो प्रेम संबंध आपके कैसे रहेंगे, मैं आपको बता दूं साथियों कि जो आपके प्रेम संबंध है, आपके मित्र का भरपूर तरीके से आपके ऊपर उनका ट्रस्ट रहेगा। आपका मित्र आप पर पूरा ब्लाइंड फेथ करेगा, पूरा ट्रस्ट रहेगा, और पूरा उनका कॉपरेशन भी रहेगा आपके प्रति। और आपके अंदर भी काफ़ी चीज़ें आप उनको जो हैंडल आप करेंगे, सोच समझ करके भी करेंगे, और उसमें रोमांस भी होगा, एक मिक्सचर होगा ज्ञान का, बुद्धि का और रोमांस का। यही सारी खूबियां आपके अंदर देख करके आपका मित्र आपके ऊपर, आपकी तरफ और ज़्यादा आकर्षित होगा, और उनका पूरा सहयोग भी मिलेगा आपको। ये इस प्रकार का संबंध रहेगा। और अगर आप शादी विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, 1 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक का जो समय है, इसमें आप विवाह संपन्न कर सकते हैं। हालांकि
अभी चतुर्मास चल रहा है। चतुर्मास में हिंदू धर्म के अनुसार तो शुभ विवाह नहीं किए जाते हैं, लेकिन जो दूसरे धर्म हैं जो इन बातों को नहीं फॉलो करते हैं वे ये काम कर सकते हैं। अब क्योंकि चार्ट में विवाह का योग बना हुआ है इसलिए हम ये जानकारी दे रहे हैं, तो उन पर वो रूल अप्लाई नहीं होगा जो चतुर्मास को फॉलो नहीं करते। तो साथियों, विवाह भी संपन्न किया जा सकता है। अब आगे बात करेंगे कि विवाहित लोग जो हैं उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा कुंभ लगन राशि के जातकों का। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये वैवाहिक जीवन जो है आपका माह के मध्य से माह के अंत तक थोड़ा सा और जटिल हो सकता है। आपके बीच में टेंशन तनाव भी बढ़ सकता है, इसकी काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं। उसके लिए भी उपाय आपको दिए जाएंगे। उन उपायों को अगर आप करते रहेंगे तो काफ़ी सुख शांति आपके वैवाहिक जीवन में बनी रहेगी। अगर आप पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर भी महामध्य से कुछ ज़्यादा ही तनाव और हानि की संभावना बन रही है पार्टनर के साथ। अब आगे बात करते हैं, बहुत सोच समझ करके आप पार्टनरशिप में काम करें। अब आगे बात करते हैं कि पारिवारिक संबंध। पारिवारिक संबंध भी एक तरीके से तनाव के दौर से ही निकलने की संभावना ज़्यादा है, मतलब कुछ खास अच्छे नहीं रहने की संभावना। उधर से भी मन थोड़ा सा अशांति रहेगा आपका। शिक्षा की बात कर लेते हैं। शिक्षा को लेकर के बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होने जा रहे हैं आपको। पहले 20 दिन इस महीने के 1 तारीख से 20 तारीख तक बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त करने जा रहे हैं आप, ये मैं आपसे बताना चाहता हूँ। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट चाहे हायर स्टडीज़ वाले हों, सभी को अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है। संतान के द्वारा भी माता पिता को काफ़ी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, विशेष रूप से 20 अगस्त तक, 1 अगस्त से लेके। स्वास्थ्य की भी अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य भी आपका अच्छा बना रहेगा, शत्रु शांत रहेंगे। साथियों, अब आते हैं उपायों पर कि ताकि आपका वैवाहिक जीवन भी सही रहे, पारिवारिक जीवन भी सुखद रहे और धन का संचय भी बराबर होता रहे। तो एक तो आपको करना क्या है, अगर आप काल भैरव जी की पूजा नित्य प्रतिदिन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो हनुमान जी के मंदिर में जाके नित्य प्रतिदिन माथा टेकें और वहीं पर बैठ करके हनुमान चालीसा का, हनुमान बजरंग बाण का, हनुमान अष्टक का पाठ करें, हनुमान जी की आरती करें, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, वहाँ हनुमान जी की प्रतिमा के, हनुमान जी की भक्ति जितनी कर सकते हैं करें। उससे आपके पारिवारिक जीवन में भी और आपके एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि धन को लेकर के भी जो संचय करने वाली स्थिति है उसमें भी आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। ये आपको बात समझ लेनी चाहिए। और दूसरा जो उपाय मैं आपको दे रहा हूँ वो उपाय ये है कि एक तो सूर्य देव को जल जरूर देते रहिए, और ओम केम केतवे नमः और ओम राम राहवे नमः, एक एक माला इन मंत्रों की भी जरूर करते रहिए। बस यही आपको करना है और कुछ नहीं। ये काम अगर आप करते रहेंगे तो आप ये उपाय, तो आपको अच्छे परिणाम निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। प्रिय साथियों, ये था हमारे जो आप कुंभ लगन राशि के जातक हैं उनका अगस्त 2025 का मंथली राशिफल। अगर ये चर्चा जो हमने की है आपके साथ आपको अच्छी लगी, पसंद आई, तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पे, भिन्न भिन्न टॉपिक्स पे, वे सब आप तक पहुँचें और उनका भी आप लाभ ले सकें, तो फिर आप बेल आइकन जरूर दबा दें। इसी के साथ हम इस चर्चा को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शकगणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।